80 साल की एक बूढ़ी औरत ने सुंदर बनने की चाह में एक रहस्यमय दवा पी ली। जैसे ही 2 सेकंड और आधा बीता, उसके झुर्रियों से भरे हाथ मुलायम और चमकदार हो गए। छाती भी पल भर में अंगूर से तरबूज बन गई और उसका पिछवाड़ा इतना उठ गया कि उस पर वाइन ग्लास रखा जा सकता था। आईने में खुद को 18 साल की लड़की जैसा देखकर वह अपने पति को दिखाने के लिए उतावली हो गई। सेक्सी डीप नेक गाउन पहनकर उसके सामने गई, लेकिन पति अब उससे ऊब चुका था। यह सुनते ही वह औरत बेकाबू हो गई और एकदम से पागलों जैसी लड़ाई शुरू कर दी। पति को गुस्सा आ गया और उसने एक झटके में उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। जब पति को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पत्नी की गर्दन मुड़ चुकी थी और वह मर चुकी थी। वह जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए कॉल करने जा रहा था, पत्नी अचानक उठ खड़ी हुई। वह कहना चाहती थी कि मैं ठीक हूं, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि उसका सिर पीछे की ओर घूम गया है। यह देखकर पति की चीख निकल गई। वह डरकर पत्नी से माफी मांगने लगा। पत्नी भी हैरान थी और जब उसने खुद को आईने में देखा तो देखा कि उसका सिर पीछे की तरफ था। जल्दी से सिर को पकड़कर घुमाया और उसे ठीक किया। पति की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जैसे ही पत्नी मेकअप ठीक कर रही थी, भाग निकला। नीचे जाते ही उसे पत्नी की सबसे अच्छी सहेली मिल गई। पति घबरा गया क्योंकि उनके बीच कुछ चल रहा था। पत्नी को शक न हो इसलिए उसने मिलने का वादा कर लिया, लेकिन पत्नी ऊपर से सब देख रही थी। उसने तुरंत शॉटगन निकाली और सहेली को गोली मार दी। पति ने हथियार रख दिया, पर सहेली मरी नहीं, वह भी खड़ी हो गई, सिर में बड़ा छेद लिए हुए। पति और पत्नी डर के मारे थरथरा उठे। सहेली तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी पत्नी ने देखा कि उसके पास भी वही अमरता का चिन्ह है। वह भी उसी दवा को पी चुकी थी। अब डर खत्म हो गया। दोनों में भीषण लड़ाई छिड़ गई, लेकिन दोनों अमर थे, कोई हार नहीं सकती थी। फिर सहेली ने सुझाव दिया कि एक बड़ी बने दूसरी छोटी, क्योंकि अमर रहने के लिए शरीर की मरम्मत जरूरी थी और इसमें उनका पुराना प्रेमी शव सज्जाकार ही मदद कर सकता था। वह राजी हो गया, लेकिन मरम्मत के बाद आईने में देखा कि त्वचा झड़ने लगी है। तभी औरत को एहसास हुआ अब इस आदमी को छोड़ा नहीं जा सकता। दोनों ने शराब में नशीला पदार्थ मिला दिया ताकि उसे बेहोश कर दवा पिला सके, मगर वह चला गया और शराब फूलदान में फेंक दी। औरत ने गुस्से में फूलदान उठाया और उस पर फेंका। जब टेडी को होश आया, वह हवा में लटका हुआ था। दोनों महिलाएं उसे दवा पीने को कह रही थी कि अब अगर वह गिरेगा तो मरेगा नहीं, पर टेडी को यह मंजूर नहीं था। बिना संवेदना के शरीर में अमर रहना और कभी भी टूटने का डर लेकर जीना। दोनों उसे समझाती रही कि अब तीनों एक साथ रह सकते हैं, लेकिन टेडी ने दवा नीचे फेंक दी और खुद भी कूद गया। वह एक पूल में गिरा और बच गया। महिलाएं उसके पीछे दौड़ी, लेकिन वह गाड़ी लेकर निकल गया और फिर कभी नहीं लौटा। उसके बाद एक महिला को चोट लगी और अब कोई मरम्मत करने वाला नहीं था। 100 साल बाद टेडी एक सामान्य जीवन जीकर मर गया। उसके अंतिम संस्कार में 2 महिलाएं काले थैलों में लिपटी थी, वही 2 अमर महिलाएं। अब वे पुरानी टूटी फूटी फटी हुई त्वचा के साथ सीढ़ियों पर एक दूसरे को दोष देने लगी। फिर दोनों लड़ते लड़ते सीढ़ियों से गिर गईं। कौन सोच सकता था कि उनकी अमरता इस तरह टूट फूट के साथ खत्म होगी। अगर असल जिंदगी में ऐसी कोई दवा हो जो आपको अमर बना दे, लेकिन आप संवेदना और भावना के बिना एक चलती फिरती लाश जैसे बन जाए, तो क्या आप वह दवा लेना चाहेंगे?